दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूमध्य सागर में चल रही एक ऐसी जंग है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य और राजनीतिक मानचित्र को हिलाकर रख दिया है? ठीक है, यह कोई आम तकरार नहीं है, बल्कि भारत और तुर्की के बीच तकरार अब त्रिपक्षीय हो चुकी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नाटो भी इस जंग में सीधे कूद चुका है। लेकिन क्या हुआ जब नाटो ने तुर्की को फेल करार दे दिया और भारत ने बिना एक राउंड फायर किए अपनी रणनीति से कैसे भूमध्य सागर के पाठ को पूरी तरह पलट दिया? दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे उस स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक की कहानी जिसने देश की ताकत का परचम लहराया है। भूमध्य सागर, जो सदियों से व्यापारिक मार्गों और सैन्य ताकत का केंद्र रहा है, आज एक नया राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। तुर्की, जो खुद को इस सागर का अधिपत्य समझता था, अचानक दबाव में आ गया है। भारत ने साफ कह दिया कि यह क्षेत्र किसी की बपौती नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें सभी देशों का समान अधिकार है। तुर्की ने सोचा था कि नाटो के समर्थन से उसे भारत पर दबाव डालना आसान होगा, लेकिन दोस्तों, नाटो की एंट्री ने पूरा खेल ही बदल दिया। तुर्की ने नाटो से मदद मांगी तो जवाब मिला ऐसा कि तुर्की की उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। नाटो ने साफ कहा कि भारत ने कोई गलती नहीं की, न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा। पर सवाल उठता है, आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि नाटो ने तुर्की को खुलकर समर्थन नहीं दिया? इसका जवाब है एक चतुर रणनीति जो बिना लड़ाई के युद्ध के मैदान को बदल सकती है। भारत ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम और सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया, जिससे तुर्की के यूएवी सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कल्पना करें, एक ड्रोन भारी हथियारों से लैस था और अचानक निष्क्रिय हो गया। भारत के इंस विक्रांत, इंस त्रिकंद और लगभग 5 अन्य युद्धपोत इस समय भूमध्य सागर में गश्त कर रहे हैं। इसके मुकाबले तुर्की के 22 युद्धपोत भी यहां मौजूद हैं। लेकिन जब नाटो ने तुर्की को वापस खींच लिया तो स्थिति पलट गई। तुर्की की रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और वह अमेरिका के पास जाकर मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन अमेरिका भी सीधे हस्तक्षेप से बच रहा है, क्योंकि भूमध्य सागर का भूगोल और व्यापारिक महत्व बहुत बड़ा है। लड़ाई केवल भारत और तुर्की तक सीमित नहीं है, अब इसमें रूस और इजराइल भी हैं, जो भारत के मिलकर तुर्की के कड़े विरोधी बन गए हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर तुर्की ने कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया तो वह अपनी सबसे घातक नौसेना को भूमध्य सागर में उतार देगा। वहीं इजराइल भी भारत का साथ दे रहा है। सोचिए, भारत के साथ दो ऐसी वैश्विक ताकतें जो अपने हथियारों और रणनीति के लिए मशहूर हैं, तुर्की की परेशानी को और बढ़ा रही हैं। तुर्की ने पिछले कुछ हफ्तों में 18 देशों का संगठन यूएन में बनाया, जिसमें अधिकांश मुस्लिम देश थे, ताकि भारत की स्थायी सदस्यता को रोका जा सके। लेकिन यहां भी तुर्की अकेला पड़ गया। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने तुर्की के साथ अपनी दूरी बना ली, और इसका मतलब साफ है कि तुर्की की हर रणनीति अब कमजोर होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने क्या किया? वह सीधे युद्ध में नहीं कूदा। उन्होंने बिना किसी कानून के उल्लंघन के तुर्की की सप्लाई चेन को कट कर दिया। इस कोल्ड वॉर जैसी रणनीति ने भारत को सफलता दिलाई और भूमध्य सागर की ताकत संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। क्या आप ऐसे मास्टर स्ट्रोक के पीछे की तकनीक और रणनीति जानना चाहेंगे? जैसे कि कैसे भारत ने डिजिटल जासूसी और ड्रोन ब्लॉकिंग के जरिए बिना गोली चलाई ही तुर्की की ताकत को बर्बाद कर दिया? और यहां रुको, क्योंकि अगले 48 घंटे इस पूरे विवाद का सबसे नाटकीय मोड़ लाने वाले हैं। तुर्की अब अमेरिका से सीधे मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अमेरिका भी सीधे दखल देने से बच रहा है। नाटो ने खुद तुर्की को तवज्जो नहीं दी। रूस और इजराइल की ताकत भी अब भूमध्य सागर में सक्रिय हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तुर्की की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इस लड़ाई का दायरा सिर्फ भारत और तुर्की के बीच की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा, जटिल और वैश्विक शक्ति संघर्ष बन चुका है, जिसमें न केवल सामरिक बुद्धिमत्ता की कसौटी परखा जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सख्ती से पालन और गहरी रणनीतिक तैयारी भी इस युद्ध के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत ने पूरे विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सही रणनीति और समझदारी के साथ
बिना किसी बड़े युद्ध या सीधे टकराव में पड़े भी अपने देश के हितों और सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है और इससे बड़े और स्थायी लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठाता है, क्या तुर्की, जो अब पूरी तरह दबाव में है, अपनी हार को स्वीकार करेगा या फिर कोई ऐसा नया और अप्रत्याशित मोड़ आएगा जो इस पूरे संघर्ष को फिर से उलटफेर कर देगा? इसके साथ ही क्या अमेरिका, जो अभी तक इस जंग में सीधे कूदने से बच रहा है, कोई सक्रिय भूमिका निभाएगा या फिर इस विवाद से दूरी बनाए रखेगा? और सबसे रोचक बात यह कि रूस और इजराइल जैसी ताकतें जो भारत के साथ खड़ी हैं, कब और कैसे अपने सैन्य और रणनीतिक प्रभाव को भूमध्य सागर में दिखाएंगी? इन तमाम सवालों के जवाब न केवल हमारी सुरक्षा और सामरिक स्थिति से जुड़े हैं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर खड़े हैं, जिनका हल निकाले बिना आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और उतार चढ़ाव भरे होने वाले हैं। अगर आप रक्षा, भू राजनीति और वैश्विक रणनीतियों के उन अनछुए, गहरे और बेहद दिलचस्प रहस्यों को समझना चाहते हैं जो आमतौर पर मीडिया में कम ही सामने आते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही भारत की ताकत को लेकर नई जानकारी, रणनीतिक चालें या वैश्विक राजनीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, आपको सबसे पहले हमारी अपडेट मिल सके। ये खबरें न केवल आपको हर नई स्थिति से जोड़े रखेंगी, बल्कि आपको दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रहे खेल की गहराई में ले जाएंगी, जिससे आप भी इन महत्वपूर्ण मामलों को पूरी समझ के साथ देख सकेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, खुद को अपडेटेड रखने के लिए इस चैनल से जुड़ना बेहद ज़रूरी है, ताकि देश की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति के हर रंग से आप अवगत बने। याद रखिए, इतिहास उन्हीं का होता है जो समय की नब्ज को समझकर सही समय पर निर्णायक कदम उठाते हैं। भारत ने इस जंग में जो रणनीतिक फैसले लिए हैं, वे न सिर्फ उसकी ताकत और सामरिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि चुनौतियों के बीच कैसे धैर्य, समझदारी और साहस के साथ स्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसीलिए अपने आप को इन महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े रहने दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में जो भी राजनीतिक और रणनीतिक घटनाक्रम होंगे, वे न केवल पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल सकते हैं, बल्कि भारत की स्थिति को और मजबूती भी दे सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सियासी जंग अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक परीक्षा बनते जा रही है और इसका हर मोड़ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगली बार और भी रोचक विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।